बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई खुशखबरी? ओ भाई लगता है रिजल्ट आ गया। सारी वीडियो ऑन करो, सारी वीडियो ऑन करो। अभी बात नहीं है, कितना समय लगेगा। चालू करो भाई, अभी बताएंगे सुन लो। बॉक्स से स्पीकर आ जाए। ऐसी बोल दो, ऐसी बिना माइक के बोल। आपकी आवाज में जान भैया से बोल दो। और बच्चों को अच्छा लगेगा, तब तक आवाज जाएगी। हेलो 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 हेलो। देखिए, करीब हम लोग यहाँ से 2 बजे निकल गए थे, आप लोगों को सबको पता है। जैसे ही वहाँ पर गए तो करीब आधे घंटे हमने इंतज़ार किया, 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद एक डायरेक्टर आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होता है, वो मेरे पास वीडियो है। तो उनका कहने का मतलब ये था, भाई तुम्हें ओबी क्यों चाहिए, ओपन बुक से तो चीटिंग होती है, आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। उनका क्वेश्चन ये था, लेकिन हमें उसको भी तो काउंटर करना था। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि 10-12 के तो बोर्ड बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तुमको क्या पता रही है। क्वेश्चन उनका जायज था ना, लेकिन हमने उनको प्रॉब्लम सारी बताई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेज हुई, उसमें प्रोफेसर्स ने टाइम से नहीं ली, इधर उधर ली, ऑफलाइन का ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर के बाद भी हमारी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज नहीं हुई। करीब 80% में अभी भी आप हमने इतना बड़ा चिट्ठा ले गए थे ना, उसका बड़ा फर्क पड़ा। वो जब चिट्ठा उनको दिखाया ना, एक पन्ने उन्होंने देखे तो हंस पड़े, वो कह रहे सारा प्रूफ है। मन की एक चीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो मेन उनको पॉइंट समझ में आया, मैंने कहा एक चीज बताइए सर कि बाकी यूनिवर्सिटीज जो ये प्रूव है हमने दिखाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी सारी वो करा रही है क्या ऑनलाइन, तो उन बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे। मैंने कहा मैंने कि आपसे पूछता हूँ मैं, मुझे मत बताइए मार्क्स कैसे आएंगे उनके, कि अच्छे आएंगे। मैंने कि हमारा ऑफलाइन हो रहा है, हमारे कैसे आएंगे कि कम आएंगे, हम कहीं कॉम्पिटिटिव में एग्जिस्ट कर पाएंगे उनके सामने, बताइए मुझे। भाई हमारा 60% आ रहा है, 90 से 60% आ गया, तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्यों आया भाई तुम्हारा इतना डिक्रीज क्यों हुआ। कि सर अगर हम 60% वाले बच्चे होते तब कोई दिक्कत नहीं थी, 60 चल रहा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई ऑब्जर्व करता। सारे बच्चे 90+ वाले हैं, 80+ वाले हैं, अब हमारा ग्राफ डाउन होगा तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे बीट कर पाएंगे, BHU के बच्चों को कैसे बीट कर पाएंगे। ये उनको वैलिड पॉइंट लगा, सबसे अच्छा उन्होंने कहा हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपकी। उसके बाद हमारी सचिव साहब से मीटिंग हुई, उनको भी समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी से UGC से हम बात करेंगे और मंडे फिर से बुलाया गया और ये रिसीविंग उन्होंने दे दिया, आप देख भी रहे होंगे रिसीविंग की, ठीक है, आप फोटो खींच सकते हैं। रिसीविंग उस पर लिख के दी हुई है कि हाँ हमारी मीटिंग हुई है, ठीक नहीं है भाई एक मिनट वो कहते जाइए, मन की सर नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, आप रिसीविंग करके दो, ठीक है। ये जो रिसीविंग है, देखो होता क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर तब भी कुछ नहीं करते तो अपनी सेक्रेटरी सचिव के हाथ में होता है ना। अब मंडे मीटिंग है फिर से, और मंडे सारे सबूतों के साथ फिर से आएंगे, बच्चे को किसी को आने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई करते रहो, हम आएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि चांस है शायद, और 2 लोग गए थे मेरे साथ, एक लड़की भी थी, उनके भाई भी थे, 3 लोग थे हम। मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर भगवान का में ही निगाह उल्टी होगी तो वो भी नहीं होगा, वरना कसम खा के कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा।
1% ही मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर भैया इन्होंने कुछ और ही कर दिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है, जबरदस्त। और सुनो, ये जो बच्चे ना जो घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं, क्या हुआ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, है? तो मैं यहाँ पे आ जाते तो धूम मचेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या हुआ, बोलना कुछ नहीं हुआ, मत जाओ कहीं जाके। बुलाया गया था ना यहाँ पर, आए क्यों नहीं? सही बात। सुबह से अब देखिए हमारे साथ पुलिस वाले गए, 4 घंटे से बेचारों ने कुछ नहीं खाया, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको ये वैलिड पॉइंट उनको समझ में आया, और जो प्रूफ हमने उनको दिखाई ना, फाइल देख के वो घबरा गए, कह रहे हाँ इनके पास तो सच में, अगर हम बरबली कुछ बोलते उनसे, सिर्फ एक लेटर लेके जाते तो उससे समझ में ही नहीं आता। हमने नोटिस दिखाए, जो नोटिस थे ना बाकी यूनिवर्सिटीज के, वो दिखाए, तो उनको एक चीज जो वैलिड पॉइंट समझ में आया, वो आया डिस्क्रिमिनेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। और एक चीज और बता दूं आपको, अगर ये नोटिस निकला ना 1%, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज का ही निकल जाएगा, सबका ही ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतनी बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पर, यहीं से सारा डिसीजन आता है। ठीक है, अब अंकुर भाई कुछ कह रहे हैं। देखो सुनो, इसका जो डायरेक्टर साहब है, सचिव साहब है, मेरे बाप ने ये मुझे नहीं बताया कब होगा, डिस्कशन होता, प्रोसेस आता है ना, पहले यूजीसी से बात करेंगे, वाइस चांसलर की भी सुनेंगे, तब होता है। मंडे फिर हमें बुलाया, ठीक है ना, तो मंडे एक बारी और मिलेंगे, और मंडे में आपको डेट देता रहूँगा। लेकिन हाँ, एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है। कल को 1% नहीं हुआ, देखो मेहनत पूरी कर रहे हैं, अगर 1% नहीं हुआ तो कौन भराना को आप गाली दोगे? तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई में किसी की नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई बैठ जाओ, अगर नहीं हुआ तो सपोज करो आज ही आ जाता, नहीं होना तो पढ़ते तो तब भी ना, है ना, पढ़ते तो तब भी, अगर आज ही आ जाता तब, लेकिन एक उम्मीद है तो, लेकिन पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है। और मैं किसी बच्चे को अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी आए या यहाँ पर आए, इसका प्रदर्शन का 100-200 बच्चे आए ना, फायदा देखा कितना हुआ, वहां से नहीं होने वाला था कुछ भी यूनिवर्सिटी से, एक भी बच्चे पे FIR हुआ, बताओ मुझे, बच्चे बोलने थे ना FIR हो जाएगा, लेकिन हर चीज का प्रोसेस होता है। मेल उनको पता लग गया, मेल पहुंचे हुए हैं, सबको पता है, उसका प्रोसेस था ना। और जो हमने एक वैलिड प्रूफ के पास हम इतना चिट्ठा लेके गए थे आप लोगों से कलेक्ट करके, उनको समझ में आया कि हाँ बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर मैं वर्बली बोलता तो वो भी समझ जाते भैया राजनीति करना आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजों के हमने पॉइंट टू पॉइंट उनको रखे, और ये वैलिड पॉइंट उनको समझ में आया कि सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जो उनके साथ उनका कंपटीशन है, उनके बच्चों के अगर मार्क्स कम ज्यादा आते हैं तो ड्यू वाला का बच्चा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसका 90 से 60-70% आएगा। वो कैसे जवाब देगा आगे, जब इंटरव्यूअर उससे पूछेगा कि 90 से 70% क्या रह गया, लड़कीबाजी की थी क्या, तो कैसे जवाब दोगे? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मैंने MNC में काम किया हुआ है, 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे MNC का, आपको लग रहा होगा 2012 के पास आउट, तो ये क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब कैसे देंगे? तो उनको समझ में आ रहा है अब डिसीजन क्या होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही मैं कमिटमेंट करके चल रहा हूँ। जो वहाँ से बातें हुई हैं, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ, जैसा वहाँ से मुझे मिल रहा है वैसा मैं बता रहा हूँ। अब आप इससे उम्मीद ये लगा लो कि होगा, ये लगा लो ना होगा, आप बच्चे नहीं है, आपको सबको पता है, क्योंकि प्रोसेस होता है, उसमें भी यूजीसी से डिस्कशन होगा, यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा तो नहीं है कि लिख के एकदम से भेज देंगे। भाई हमसे टाइम जो मांगा, हमें मंडे को बुलाया, तो पता नहीं क्यों बुलाया, तो वो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इतना हुआ कि भाई कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी लोग आए और जिस प्रकार आप सारे यहाँ डटे रहे, ये कहीं ना कहीं हमें भी हौसला दिया गया, और हम वहाँ भी गए, हमारे साथ बड़ी अच्छी है, बड़ी पॉजिटिव बात हुई। एक बात बता देता हूँ कि या तो वो भी इस देश में सभी का होगा, और नहीं तो किसी का भी नहीं होगा, ऐसा उनकी बातों से हमें लगा। अगर हो जाता है तो हमारे लिए सकारात्मक है, क्योंकि हमने एक ही पॉइंट, वैलिड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स भी रखे, और एक पॉइंट ये भी बताया कि सर यूनिवर्सिटीज में, ये इनको डॉक्यूमेंट दिखा दो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखी हुई है, कॉपी आप देख रहे हैं ना, कितने डॉक्यूमेंट्स किसी के सामने तुम प्रूफ में लेके जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा उस पर? क्योंकि तथ्यों से बातें रखी जाती है। अब उनको हमने तथ्य दिखाए तो उनको समझ में आ गया कि हाँ स्टूडेंट्स जेन्युइन अपनी मांग मान रहे हैं, तो उन्होंने किया है ठीक है हम सोचते हैं, और सोच के आपको मंडे को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर वो भी होता है तो समझ लेंगे पवन जी और INSO की जो टीम है जो आपके साथ लगी हुई है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अन्यथा कोशिश करना जरूरी है। आप सभी जितने भी लोग आए, मुझे लगता है कि राजनीति से परे अपने फायदे के लिए आए, और हम वो भी लेकर जाएंगे। और लोगों के लिए भी मैसेज है
जो आपको देख रहे हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे या देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं ना, उनको भी मैसेज है कि अगर वो भी हो जाएगा तो सिर्फ इन छात्रों की वजह से होगा। गधे की तरह मेहनत करने से लाभ नहीं होता, शेर की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे शेर हैं, तो जानते हैं कि मेहनत का क्या फायदा होगा। देखिए, कोशिश कर दी है, जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रहेगा। ना तो यहाँ किसी स्टूडेंट्स पे FIR हुई, ना किसी को कोई टॉर्चर किया गया, और हमारी बात HRD मिनिस्ट्री तक पहुंची। उसका रिजल्ट जो भी आएगा सब आपके सामने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मेरे एक भाई है, वो कह रहे हैं टाइम निकल रहा है। देखो, अगर ये चीज़ हम कोर्स को कर लेते तो शायद अब तक रिजल्ट आ गया होता। उनको भी तो चाहिए भाई, ऐसा तो है नहीं छोटी मोटी चीज़ ना बोल दो आज ही लिख के दे दो जी। वो भी तो एक, उनको भी टाइम चाहिए होता ना, सारी चीज़ें सोचेंगे। और जो उनको हमने प्रूफ दिए हैं, वो जो उनकी टीम है उससे उसको वेरीफाई भी कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में टाइम लगता है, उसका एक प्रोसेस होता है। और ये जो चीज़ है, ये सारी जो चीज़ है, ये हुई है चाणक्य नीति से, प्रोसेस से हुई है। समझ रहे हो ना? अगर हम लोग ये सिर्फ लट्ठा करते रहते, कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन मैं एक चीज़ ये मानता हूँ, जहाँ तक हमें बात पहुँचानी थी वहाँ पहुँच गई। अगर यहाँ से ना हो गया तो ना है, और हाँ हो गया तो हाँ है। कोई नहीं लौट सकता उनकी बात, आपको पता है, क्योंकि यहाँ से देश चलता है, यही से पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है। लेकिन एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, अगर 0.5% ना हो, पवन घराना को गालियाँ मत देना। हाँ ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भी मत देना। हाँ ठीक है ना, भी आपके साथ है, अगर नहीं होता तो हमें। रीजन ये है, आपको ये चीज पता होगी, जब सब छोड़ के भाग चुके हैं, जब हम लोगों ने खड़े हुए हैं। कोशिश करना इंसान का हार है, आगे क्या होता है। लेकिन कोशिश भी उस वे में की जिस वे में करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चाहता है, यहाँ पे 1000-2000 बच्चे बुला लेते हैं और नारे लगवाते हैं, BC मुर्दाबाद, ये वो, बताओ कुछ होता? क्योंकि होगा तो कहाँ से, वहीं से होगा। ठीक है, और जहाँ तक हमने बात पहुँचानी थी, आज 100-200 बच्चों ने, जो मेरे शेर आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बात पहुँचा दी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि आपके अंदर शेर का खून है। हालांकि शेर का तो खून उनके अंदर भी है, पता ना पानी कैसे बन गया, मुझे नहीं पता। ठीक है, सारे शेर हैं, लेकिन अभी क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, सारी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, लेकिन ये मैंने सारा आपको दिखा दिया। रिसीविंग वगैरह, वो रिसीविंग नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने ली कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना कल को। आप देख सकते हैं सारी चीजें, फोटो ले लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और सभी हम लोग जाएंगे और बाकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आज ही रिजल्ट आ जाता नहीं होगा तो तब भी पढ़ाई करते ना, है ना। तो पढ़ाई आप लोग कर दो। मंडे हम लोग आएंगे और मंडे आके फिर से मीटिंग करेंगे, आगे आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है। इंतजार का फल पैसे भी मीठा। ठीक है ना, तो थोड़ा सब्र करें। और आज वैसे भी बजरंग बली जी का दिन है, तो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी और वो हारे नहीं थे, तो हमने भी लड़ाई लड़ी है, तो हम भी जीतेंगे। ठीक है, तो वी वांट छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। चलिए अब घर जाइए सब लोग, बहुत बहुत आभारी आप लोगों को। वो कहाँ है भाई? एक इसका बॉक्स कहाँ है? बॉक्स कहाँ है इसका बॉक्स? तो 1 मिनट सर, ये दिखाना था लाइव में, 1-2 हटाना उसका। ये बच्चों का है ना, जो स्क्रीनशॉट वगैरह है, मेल वगैरह किया, इतना सारा चिट्ठा है ना। चलो थैंक यू। हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म आप सब भरते हैं ना, सबको भरना है, उसमें डिले मत करना। ठीक है ना, 400-500 रुपये जाते होंगे, चले भी जाएंगे, क्या जा रहा है? नहीं भरना जरूरी है, मस्त है। नहीं जा रहे, फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जरूर भर देना। आज तक मैंने रोका था, अब आपको सबको पता भाई क्या होगा। तो फाइनली आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये आया है कि जो बात होना था, जो चिट्ठा दिखाया गया, उन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक भी कॉलेज में होता है तो सारे कॉलेज में होगा। अगर एक कॉलेज में नहीं होता है और दूसरे में हो रहा है तो सबका कैंसिल होगा, या तो सबके साथ होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन है,
तो होप कि अच्छा होगा मंडे तक। अब एक्चुअली जो HRD मिनिस्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो लेते हैं डिसीजन। तो उनसे बात हुई है, उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे सब में होंगे, OB नहीं होंगे तो किसी में नहीं होंगे। और जितने बच्चों का प्रूफ था सारा कुछ दिखा दिया गया। वो हंस भी रहे थे इस चीज़ को देखते हुए कि ये कैसे हो गया, अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, बच्चों का कहना ये लीगल है तो OB ही होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है मंडे को। और कुछ बातें अभी भी हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। मैं थोड़ा दूर आ गया था। आप मेरे शेरों, मुझे आप पे पूरा वो है, उम्मीद है कि आगे भी आपका वो लेके क्या करना है? क्या मोबाइल नंबर लिख रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। वो जो भी बच्चे लास्ट तक रहे, इस मैदान में डटे रहे, जिसका परिणाम आज अच्छा आया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। और इन बच्चों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 बच्चे बैठे हुए थे, मात्र और मात्र। समझ सकते हैं, चाहिए सबको भी, लेकिन सारे बच्चे नहीं थे। उन्हीं का सारा मोबाइल नंबर ले आता है कि आप लोग शेयर हो, आगे से कुछ भी होगा तो ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आगे देंगे, होप कि अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ड्यू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको चैनल पे देते रहूँगा। चाहे ड्यू का फेस्ट हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, मैं आपको इस पर अपडेट करते रहूँगा, ठीक है।